वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतल्लिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने को मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा। वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई। सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म के अज़्म का इजहार। वफाकी काबीना इरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीर, वजीर ममलिकत और मशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वजीर ममलिकत और मशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये थी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए वफ़द के हमराह बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार हो गई। पीटीए की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतर आएगी। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ईद के फौरी बाद होने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिबास शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर 29 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम 29 रिट दरखास्तें खारिज कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान अपनी सजाएं पूरी कर चुके। रिहा नहीं किया जा रहा। हिरासत में गुजारा गया अरसा भी कैद में शुमार किया जाता है। वकील दरखास्त गुजार। गिरफ्तार मुलजिमान दहशत गर्द हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिमान को 382B का फायदा नहीं मिल सकता। सजाएं उसी वक्त शुमार होंगी जिस वक्त इन मुलजिमान की सजाओं पर दस्तखत होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की मुलाकात। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का वादा किया। बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऐलानिया। इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाउल खारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद।
दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का 10 खारिज जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसनैन अख्तर को खराज अकीदत। शहीद कैप्टन हुसनैन अख्तर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई गाँव में सपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, अहले खाना, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कौंसा शरीफ में लखानी चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का रबा माह 5वां हमला नाकाम, जबकि 10 से 12 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 3 अतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल। एहलकारों की थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदही। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब न पहुंच सके। वजीर दाखिला की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे बलूचिस्तान में। इस असम्बली ने उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद भी पास की थी और मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलके, चाहे किसी भी जमात से हो, सबसे पहले इस मुल्क में अमन अमान, इसलिए कि हमने वो बहुत बुरा वक्त सूबा सिंध में देखा है, चाहे वो हमारे शहरी इलाके हों जहाँ पे एक टेररिज्म का माहौल था, रोज़ाना लाशें गिरती थी। सिंध हुकूमत, सिंध की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल अवेयर हैं। हमने एक कड़ी नज़र रखी हुई है चीज़ों पे। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबां होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन ज़रूरी है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने सिंध में बहुत बुरा वक्त देखा है। रोज़ाना लाशें गिरती थी। बदकिस्मती से रोड हादसा की बात तो करते हैं, मगर हम सबको होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर की सरहद है। अफगानिस्तान से बातचीत की बात करता हूँ तो मुखालिफत की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी। स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का फैसला। एग्जाम बैंक को 330 अरब रुपए का LTFF पोर्टफोलियो मुंतकिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 24.55 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। क्रिप्टो सेक्टर की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए रेगुलेटरी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल में काउंसिल के किरदार को सराहा। मकामी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कारोबारी और रेवेन्यू मॉडल बनाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है, निबटने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना का प्रवास ग्रीन बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नटाली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। दोनों फ्रीकैन के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है, हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया। जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम खत्म कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत तालीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। तालीमी इदारों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। अमरीका में स्कूल का निज़ाम इंतहाई गिर चुका है। इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के साथ बादमियात पर जल्द मुआहिदा हो जाएगा। ट्रंप का महकमा तालीम की तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का इक़दाम तबाहकुन करार दिया। सेनेटर चक शोमर ने कहा, ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। अदालतों को ट्रंप के जालिमाना इक़दामात रोकने के लिए कानून पर अमल करना चाहिए। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया के इकदामात। ईरानी इदारों और बहरी जहाज़ों पर एक बार फिर मजीद पाबंदियां आयद। ईरान पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त से हासिल रकम को तखरीबी कार्रवाइयों और जौहरी प्रोग्राम पर खर्च कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और मुतादिद इदारों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले, 10 अफराद जख्मी। रूस की अहम स्ट्रेटेजिक बमबार एयरफील्ड तबाह। रूसी हुकाम ने हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। यूक्रेन के 132 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा का दावा। चंद रोज कबल अमरीकी सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 30 रोजा आरसी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फ्रांसीसी सदर की कॉल। ज़ेलेंस्की के मैक्रोन से माजरत, कहा 15 से 20 मिनट दें, मैं सहाफ़ियों के साथ बात कर रहा हूं, आपको वापस कॉल करता हूं। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। तुर्की के मुतअद्दिद शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। अपोजिशन मेंबरान की भी एहतजाजी रैलियों में शिरकत। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम ओगलो की रिहाई का मुतालबा। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया। हर साल 21 मार्च को ग्लेशियर्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलने के पेश नज़र आलमी सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हिंदुकश, कराकरम, हमालिया का खिता ग्लेशियर्स का अहम ज़ख़ीरा है। 6500 से ज़ायद ग्लेशियर्स 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हैं। ये ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम हैं।